रमजान से कबल अवाम के लिए बुरी खबर है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। शहरियों का पारा हाई, शिकवों के अंबार लगा दिए। शहरियों का क्या कहना है, तलहा अशरफ से तफसीलात जानेंगे। तलहा बताइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, जबकि जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत की अगर बात की जाए तो 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है और हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 32 पैसे जो कि इजाफा किया गया है फ़ी लीटर के हवाले से। शहरियों के शिकवे शिकायतें हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है उस पर क्या कहेंगे? सर ये तो दरअसल ना ज़्यादती किए जाते हैं। पेट्रोल 10 रुपये बढ़ा देते हैं, 15 रुपये बढ़ा देते हैं, सस्ता करते हैं, 2 रुपये सस्ता करते हैं। ये तो ज़्यादती करते हैं, अवाम को कोई फ़ायदा नहीं। अवाम को बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता, शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है। और बात करते हैं, बताइएगा कि क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है 5 रुपये, तो क्या इस हवाले से कहें? पेट्रोल की कीमत अपनी मर्ज़ी से बढ़ाते हैं, कम कर देते हैं, अवाम को क्या फ़ायदा होगा? अवाम परेशान है। अवाम परेशान हो रही है। क्या कह रहे थे आप, कैसे क्या हुकूमत को क्या मैसेज देंगे, क्या करना चाहिए? क्या मैसेज दे सकती हूँ उनको, यही कह सकती हूँ कि आवाम पे रहम करें, बस और कुछ नहीं कह सकते। आवाम पर रहम करें। शहरियों की जानिब से यहाँ पर कहा जा रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की जानिब से शिकवे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि जो शहरी हैं वो आसानी से अपना गुजर बसर कर सके और रोज़ बरोज़ इजाफे को रोका जाए। जी। फौरी कर्ज की फराहमी का लालच सार्फिन को लूटने का अमल नहीं रुक सका। मुनज़्ज़म ठग माफिया के हाथों मेहनत कश लुटने लगे हैं। आपको बताएं कि मंसूबे के हवाले से मजमूई तौर पर 8 अरब का तखमीना लगाया गया। कलीम से तफसीलात जानेंगे। कलीम अख्तर बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान में मुनज़्ज़म ठग माफिया जो मेहनत कश हैं उनको दोनों हाथों से लुटने लगा है और दर्जनों की तादाद में ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर न सिर्फ तशहीर जारी रखे हुए हैं बल्कि इसके अलावा जो सादा लो शहरी हैं उनको उन तक रसाई हासिल करके उन्हें फौरी और जो आसान कर्ज है उसकी फराहमी का लालच देकर उनके जो ज़ाती डेटे हैं उस तक रसाई हासिल की जा रही है। जबकि इस हवाले से सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इन तमाम ऐसी एप्लीकेशन जो कि जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर गैर कानूनी तशहीर जारी रखे हुए हैं और सादा लो शहरियों के डेटे तक रसाई हासिल कर रहे हैं उनके खिलाफ मुस्तकिल तौर पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी नहीं रख सके हैं। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो ठग माफिया है वो आसान कर्ज की फराहमी का लालच देकर जो सादा लो शहरी हैं उनको अपनी जो पर्सनल डेटे की इंफॉर्मेशन है वो देने के लिए कहता है और उन डेटे की बुनियाद के ऊपर न सिर्फ उन्हें बाद में हरासा किया जाता है बल्कि ब्लैकमेलिंग करके उनसे मजीद पैसे बटोरे जा रहे हैं। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि दर्जनों की तादाद में ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि ताहाल न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इसके अलावा बैरून मुल्क से जो ऑपरेट है वो की जा रही हैं। उनके खिलाफ मुस्तकिल तौर पर जो इनको रोकने के लिए इकदामात हैं वो ताहाल नहीं उठाए गए हैं। जी, अब आपको बताएं, अल-फलाह बिल्डिंग की तज़ीनो आराइश का मंसूबा एक बार फिर से फ़आल हो चुका है। अल-फलाह बिल्डिंग की रीमॉडलिंग बहाली का जामे प्लान हुकूमत को पेश कर दिया गया है। मंसूबे के हवाले से मजमूई तौर पर 8 अरब का तखमीना लगाया गया है। बाकी के वसी मुनज़्ज़म निज़ाम की तामीर, नए टावर की तामीर की तजवीज़ दी गई है। अली रामी से तफसीलात जान लेते हैं। अली रामी बताइएगा। अल-फलाह बिल्डिंग एक तारीखी इमारत है माल रोड के ऊपर। अब इसकी तज़ीनो आराइश और रीमॉडलिंग के हवाले से एक बार फिर ये फ़ाइल खोली गई है और आईडैप अथॉरिटी ने बाकायदा प्लान बनाकर हुकूमत के सामने रखा है कि अगर हुकूमत 8 अरब रुपए का बजट आईडैप अथॉरिटी को दे दे तो वो इस बिल्डिंग की नई शक्ल जो है वो बना देंगे। अब और उसके लिए अब जो तमीर व मरम्मत और रीमॉडलिंग का तमाम तरह स्ट्रक्चर प्लान जो है वो हुकूमत के सामने रखा गया। अब जो 3D प्लान जो इसका बनाया गया, डिज़ाइन तैयार किया गया, उसमें एक टावर जो है वो भी नज़र आ रहा है कि वो 7 से 8 मंजिला टावर तामीर किया जाएगा और वो एक एडिशन होगा इस बिल्डिंग के अंदर। अब इससे पहले जो मौजूदा इमारत है उसकी तो तज़ीनो आराइश और रीमॉडलिंग जो है वो कर दी जाएगी। उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है और इनर इंटीरियर स्ट्रक्चर उनमें तब्दीली जो है वो लाने के बाद अब एक टावर तमीर किया जाएगा और उसके बाद बेसमेंट के अंदर पार्किंग उसकी तमीर व मरम्मत और वहाँ पर 200 से ज़ायद गाड़ियों की पार्किंग के हवाले से निज़ाम जो है वो बनाया जाएगा। अब इसके लिए मुख्तलिफ फ़ेज़ के अंदर ये रकम मांगी गई है। पहले फ़ेज़ के लिए 6 अरब रुपये और दूसरे फ़ेज़ के लिए 2 अरब रुपये। अब इसके साथ अल्फा बिल्डिंग में एक सिनेमा थिएटर भी है और सिनेमा की भी तज़ीनो आराइश हुकूमत पंजाब जो है वो करेगी।
और उसके बाद तीसरा मरहला आता है सिक्योरिटी पर्पसेस के हवाले, क्योंकि साथ ही पंजाब असम्बली की इमारत है। अगर बड़ा टावर तमीर किया जाता है तो क्या वो पंजाब असम्बली के जो एक प्रेमिसेस है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कंसर्न तो नहीं होगा, तो इस पर भी हुकूमत ने कहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। नासिरबाग अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। टोरंटो मार्केट अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दिल्ली गेट से अकबरी गेट की बहाली के लिए भी 10 करोड़ जारी किए गए हैं और महकमा खजाना की जानिब से ये बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने बजट जारी किया लाहौर शहर के लिए, और लाहौर शहर के लिए अंडर ग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए बजट जारी किया गया है। और महकमा खजाना के रिकॉर्ड के मुताबिक नासिरबाग अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा के लिए 30 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं ताकि अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनाया जा सके। नासिरबाग में, ये नासिरबाग जिला कचहरी के पास है जहां पर पार्किंग प्लाजा अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। और ट्रिंटन मार्केट से जो मुल्का जो अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा है उसके लिए 10 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं ताकि अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनाया जा सके। ट्रिंटन मार्केट अनारकली के पास जो है वो बनाया जा सके। और दिल्ली गेट से लेकर अकबरी गेट तक मसाला मार्केट की बहाली के लिए जो है 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये बजट हुकूमत पंजाब ने जारी कर दिया है और ये बजट जो है महकमा खजाना ने जारी किया है। ये तीनों बजट जो है ये वॉल सिटी अथॉरिटी को दिए गए हैं और वॉल सिटी अथॉरिटी को हिदायत की गई है कि इन बजट का प्री ऑडिट करके जो है बजट खर्च किया जाए और 30 जून से पहले कैसे खोकर बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। लाहौर समेत सूबे भर में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क तेजी से फैलाने का फैसला किया गया है। फिक्स लाइन ऑपरेटर्स पर राइट ऑफ वे फीस खत्म करने की सिफारिशात मुरतब कर ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद से। बताइएगा राव दिलशाद। ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस या आईटी के शोबा से वाबस्ता जो कारोबारी शख्सियात हैं उनके लिए यकीनन ये बड़ी खबर है और अच्छी खबर है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत सूबा भर में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को तेजी से फैलाने का फैसला किया है और इस ज़िमन में बाकायदा डिजिटल कनेक्टिविटी के फरोग के लिए जो है वो फिक्स्ड लाइन ऑपरेटर्स पर राइट ऑफ वे फीस खत्म करने के लिए सिफारिशात भी मुरतब कर ली गई हैं। आपको बताएं कि पंजाब काबीना से फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के मामले के ऊपर जो है वो चार्जेस खत्म करने की बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। राइट ऑफ वे फीस के खात्मे से तेज तर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो सस्ती तरीन फ्राहम की जा सकेंगी। शहरी और देही इलाकों में जो एक स्पीड है वो फ्राहम की जा सकेगी। फाइबर टू द होम मंसूबों में सरमायाकारी में इजाफा होगा, जबकि डिजिटल सर्विसेज, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन तालीम के फरोग के लिए जो है वो का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की जानिब से बाकायदा ये सिफारिशात मुरतब की गई हैं। अब जो है वो पंजाब काबीना इस पर फर्दर फैसला जारी। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। पंजाब में लड़कों के 236 हाई और सेकेंडरी स्कूल में अहम आसामियां खाली हैं। 236 बॉयज स्कूल्स में ग्रेड 20 के सिर्फ 6 प्रिंसिपल तैनात हैं। आसामियां खाली होने से इंतजामी और तालीमी मामला चलाने में मुश्किलात का सामना है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी जुनेद। जी, पंजाब भर में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में ग्रेड 20 की बॉयज़ स्कूलों में 236 में से सिर्फ 6 असामियों पर जो है वो प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, जबकि 230 असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। इसी तरह अगर गर्ल्स हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर ग्रेड 20 के प्रिंसिपल्स की 200 में से 50% असामियाँ खाली पड़ी हैं, जिसकी वजह से हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की अगर बात की जाए जहाँ पर प्रिंसिपल ग्रेड 20 का होता है वहाँ पर बच्चों की तादाद भी 2000 से ज़ायद होती है और वहाँ पर जो है इंतज़ामी मामला चलाने में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो उन स्कूलों में बाज़ स्कूलों में तो ग्रेड 16 के इंचार्ज हैं और बाज़ में बामुश्किल ग्रेड 19 के इंचार्ज जो है वह तैनात हैं। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 26 बॉयज़ हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में से सिर्फ एक में जो है तैनात हैं प्रिंसिपल, जो कि गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल APS है, जबकि जो 25 असामियाँ हैं वो खाली हैं। इस वाले से महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि जो ग्रेड 20 के प्रिंसिपल और हेडमास्टर हैं उनकी के लिए जो है जुनेद बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। और अब बात मौसम की। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 302 तक रिकॉर्ड की गई है। हवा में नमी का तनासुब 42% तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगी समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। समरा बताइए।
लाहौर में सूरज की किरणें का सिलसिला जारी है। आसमान पर कहीं कहीं बादल भी मौजूद हैं, जिससे सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली देखने में नजर आती है। जब बादल शहर लाहौर को अपनी लपेट में लेते हैं तो थोड़ी खुनकी महसूस की जाती है, लेकिन जैसे ही सूरज फिर से जलवागर होता है तो खुनकी का एहसास जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 42% तक है और 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज और कल शहर का मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। सूरज और बादलों के माबैन अटकेलियां का सिलसिला जो है वो भी जारी रहेगा, लेकिन शहर लाहौर में फिलहाल बारिश के कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब शहर का मौसम खुश्क है तो फिजाई आलूदगी में इजाफा देखने में नजर आ रहा है। इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है और आलूदगी की शरह 302 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शरह इससे भी ज़्यादा है और इस वक्त चमन पार्क के तरफ में आलूदगी की शरह 414 रिकॉर्ड की जा रही है। गुलबर्ग 2 के तरफ में 376, मॉडल टाउन के तरफ में 316 तक आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। बरकी रोड के तरफ में 267, जबकि कैंट के तरफ में आलूदगी की शरह। बहुत शुक्रिया समरा। गुज़िश्ता साल पुरतशद्दुद एहतजाज पे पंजाब पुलिस की 45 गाड़ियां तबाह हुई। पंजाब पुलिस ने गाड़ियों की मुरम्मत के लिए हुकूमत से फंड्स मांग लिए हैं। इरफान मलिक से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे गुज़िश्ता साल पुलिस और जो पुरतशद्दुद एहतजाज थे उस दौरान पुलिस की 45 से ज़ायद गाड़ियां, जिसमें APC वैन है, प्रिजन वैन है या उनके डाले हैं या दीगर गाड़ियां जो है इनको नुकसान पहुंचा, या तो ये बुरी तरह जलकर तबाह हो गई या जुज़वी तौर पे इनको नुकसान पहुंचा। इस हवाले से पंजाब पुलिस की जानिब से इनका तखमीना लगाया गया है कि इनको रिपेयर करने में और नई गाड़ियां जो खरीदी जाएंगी उस हवाले से कितना फंड दरकार होगा। तो इस हवाले से जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके मुताबिक 19 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड जो है उससे जायद की रकम जो है वो दरकार है इनको रिपेयर करवाने में और नई गाड़ियां खरीदने के लिए, जिसकी समरी जो है वो पंजाब पुलिस की जानिब से सूबाई कबीना को भिजवाई गई है, जिसमें बताया गया है कि ये 45 गाड़ियां हैं, इनकी मुरम्मत के लिए 13 करोड़ 70 लाख 48 हजार रुपए दरकार है। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो लगाई गई है, जबकि इसके साथ साथ 6 जो नई गाड़ियां खरीदी जानी है उसके लिए 5 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड जो है वो मांगे गए हैं। इस हवाले से आपको बताया कि ये टोटल 19 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड है। तो इसी हवाले से अब पंजाब पुलिस हुकूमत की जानिब से सूबाई कबीर फंड की मंजूरी। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। महकमा हायर एजुकेशन जामियात में एंटी टेररिज्म मुहिम शुरू करेगा। महकमा दाखिला के शराक से शुरू की जाएगी ये मुहिम। लाहौर समेत सुबह भर की जामियात को हिदायत जारी कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे इमरान यूनुस जी, आगाह कीजिएगा। एजुकेशन होम डिपार्टमेंट के ताउन से लाहौर समेत सूबे भर की जामियात में काउंटर टेररिज्म मुहिम शुरू करेगी। इस हवाले से लाहौर समेत सूबे भर की जो सरकारी जामियात हैं उनके वाइस चांसलर को हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमा एजुकेशन की जानिब से जो हिदायत जामियात के वाइस चांसलर को जारी की गई हैं उनमें बयान ये किया गया है कि वाइस चांसलर अपनी यूनिवर्सिटी में इंसदाद मजहबी मुनाफरत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुतल्लिक लेक्चर्स का इनकाद करवाएं। इसके साथ साथ सेमिनार्स वॉक्स करवाए जाएं और जो तुलबा तालिबात हैं उनमें भी इस शऊर को उजागर किया जाए। इसके साथ साथ ये भी हिदायत जारी की गई हैं वाइस चांसलर्स को कि वो काउंटर टेररिज्म से मुतल्लिक खसूसी लेक्चर्स जो हैं ना सिर्फ उनका इनेकाद करें बल्कि इस हवाले से जो सरकारी और प्राइवेट सतह पर जो अफसरान हैं उनको भी बुलाकर ऐसी नशिस्तों का एहतमाम किया जाए जिनमें तुलबा तालिबात को मजहबी हम आहंगी से मुतल्लिक मालूमात फराहम की जाए। चूँकि माजी में होम डिपार्टमेंट के जराये के मुताबिक ऐसे कई वाकयात रूनुमा हुए हैं जिनमें टेररिज्म में मुख्तलिफ जामियात के तलबा जो हैं वो भी मुलव्विस पाए गए हैं और बेशतर तलबा से ऐसा मवाद भी बरामद हुआ है जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन होम डिपार्टमेंट के ताउन से इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए। पुलिस यूनिफॉर्म में शहरियों को लूटने का एक और वाकया पेश आया। शाहदरा में पेश आने वाले वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये शाहदरा के इलाके में वाकया पेश आया था। एक शहरी अब्दुर्रहमान के साथ 3 डाकुओं ने जो है वारदात की थी, जिनमें से एक मुलज़म जो था वो पुलिस यूनिफॉर्म में था। इसका मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसमें लिखा गया है कि यूनिफॉर्म में मलबूस एक डाकू था और 2 जो थे वो सिर्फ सादा कपड़ों में थे।
अब पुलिस का मौका ये है कि जब मुलजमान गिरफ्तार कर हो जाएंगे तो तब पता चलेगा कि क्या कोई जो जराइम पेश अफराद हैं उनकी तरफ से पुलिस यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया गया है या फिर कोई लाहौर पुलिस का या पंजाब पुलिस का कोई मुलाजम है जो कि यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को लूटता है। पुलिस का ये भी कहना है कि जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपको ये भी बताएंगे ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई जो लाहौर पुलिस के कांस्टेबल्स हैं या थानेदार हैं वो वारदातों में मुलव्वस रह चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास। अभी आपको बताएं जुआ ऐप केस की समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी की अदालत में रजब भट्ट और नदीम मुबारक पेश हुए। इस समाअत का हवाला जानेंगे शाहीन अतीक से, जगह कीजिएगा। एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी ने यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानी वाले की अबूरी ज़मानतों में एक बार फिर 6 मार्च तक तोसी कर दी है। आज अदालत ने FIA से मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो तलब किया था, लेकिन अदालत में रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया और बताया गया कि अभी तक इनकी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल नहीं हुई, जिसके ऊपर अदालत ने FIA को आइंदा तारीख पर रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत करते हुए रजब भट्ट और नदीम नानी वाले की अबूरी ज़मानतों में 6 मार्च तक तोसी कर दिया है। जुआ ऐप केस जो है वो FIA ने रजब भट्ट और नदीम नानी वाला के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो दर्ज कर रखा है, जिसमें इन्होंने अपनी अबूरी ज़मानतें जो है वो दायर की हैं। अदालत में आज रजब भट्ट अपने वकील राना मारूफ एडवोकेट के हमरा जो है वो अदालत में पेश हुए और अदालत से इस्तदा की कि इस बेल को जो है वो जल्द जो है वो सुना जाए। इस पर जो है वो अदालत ने कार्रवाई जो है मुलतवी करते हुए FIA को आखिरी वार्निंग देते हुए कहा है कि रिकॉर्ड जो है वो अपना पेश करे। इसके अलावा इसी केस में जुआ ऐप केस में भी डकी भाई की बीवी जो अरूब जतोई है उसकी भी अबूरी ज़मानत मार्च तक जो है वो मुलतवी की गई थी, क्योंकि पिछली तारीख के ऊपर FIA ने ये कहा था कि हमने अरूब जतोई जो है उसका मोबाइल का फॉरेंसिक कराना है, टाइम दिया जाए। शाहीन अतीक बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। 9 मई जिना हाउस हमला केस में अबूरी दरख्वास्त जमानत अवैस यूनुस समेत 11 PTI कारकुनान की अबूरी जमानत पर समाअत हुई है। समाअत का मजीद अहवाल जानेंगे जमानुद्दीन जमाली से। जी बताइएगा। जिना हाउस केस के अंदर PTI कारकुनान की जमानत की दरखास्तों पर आज समाअत हुई। अवैस यूनुस समेत 11 जो कारकुनान थे वो इस्लामी अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजमान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, इसकी वजह से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। अदालत ने मुलजमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है और तफ्तीशी रिपोर्ट 21 फरवरी को तलब कर ली है। अवैस यूनुस समेत जो है सईदा फातिमा, रुखसाना नबीद और तकी खान समेत 11 जो PTI के कारकुनान हैं, इन्होंने जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तारी के डर से ये बुरी जमानतें दायर कर रखी है, मगर मुलजमान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, जिसके बायस जो है इन जमानत की दरखास्तों का फैसला अभी तक नहीं हुआ। अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया कि मुलजमान जो है क्यों शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। अदालत ने कहा है कि मुलजमान को तफ्तीशी ऑफिसर से जाकर मिलने और शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका जा रहा है। यकम रमजान से जरूरतमंद खानदानों की मदद के लिए मरियम को बताएं प्रोग्राम का आगाज। माली मुश्किलात का शिकार अफराद 24 घंटे 10,000 रुपए तक माली इमदाद हासिल कर सकेंगे। यकम रमजान मुबारक से मरियम को बताएं हेल्पलाइन 1000 फंक्शनल होगी। ज़रूरतमंद अफराद हेल्पलाइन पर कॉल करके 10,000 की माली इमदाद हासिल कर सकेंगे। ख्वाहिशमंद अफराद वेब पोर्टल या ऐप पर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके इमदाद हासिल कर सकेंगे। शफाफ सिस्टम के तहत जांच पड़ताल के बाद ज़रूरतमंद को बर वक्त इमदाद मुहैया की जाएगी। रमजान मुबारक में हर ज़रूरतमंद के लिए हुकूमती वसाइल तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी। आपको बताते चलें कि माली मुश्किलात का शिकार अफराद 24 घंटे 10,000 रुपए तक माली इमदाद हासिल कर सकेंगे। यकम रमजान से ज़रूरतमंद खानदानों की मदद के लिए मरियम को बताएं प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया।